तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अमेरिकी क्रांति पे। अमेरिकी क्रांति में हमने कुछ चीज़ों पे बात पहले से कर लिया है, तो उसको एक बार मतलब रिवाइज कर लेते हैं। हमने किस किस चीज़ पे चर्चा किया था। तो हमने पहले पृष्ठभूमि देखी थी। पृष्ठभूमि पृष्ठभूमि में मैंने बताया पहले स्पेन के निवासी वहाँ पे गए। उसके बाद कैसे कैसे 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन, पुर्तगाल इनका कैसे कैसे नियंत्रण हुआ। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था कि यूरोपीय जो व्यापारी थे वो अमेरिका क्यों जा रहे थे, और अमेरिका कैसे कैसे पश्चिमी दुनिया का एक हिस्सा बन जाता है, एक नई दुनिया का हिस्सा बन जाता है। इन सब चीज़ों पे हमने चर्चा की है। साथ ही साथ हमने देखा था कि ब्रिटेन के लोग या यूरोप के लोग अमेरिका क्यों आ रहे थे। इस पर हमने चर्चा किया था कि व्यापारिक लाभ कमाने के लिए, धार्मिक संघर्ष के लिए और भूमि पर नियंत्रण करने के लिए। ठीक, जनसंख्या वृद्धि हो रही थी जिससे सरकार इन लोग को यहाँ पे भेज रही थी। ऐसे सब कारण थे। इन चीज़ों पे हमने चर्चा की थी। और जो दूसरी बात पे हमने चर्चा किया था, अमेरिकी क्रांति के कारणों पे हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था। देखिए, ये जो अमेरिकी क्रांति का टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगर ये आपका एक बार सेशन पूरा कंप्लीट हो जाए, अमेरिकी क्रांति पूरा कंप्लीट होने के बाद इस पे जो क्वेश्चन आए हैं, चाहे ऑप्शनल के हों चाहे जीएस के हों, इस पर हम लोग एक सेशन लेंगे पूरा, और इस पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे। और देखना कि आपके जो सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन आपके आराम से सॉल्व हो रहे होंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं पहले कि हमने कारणों की चर्चा की थी। कारणों में मैंने आपको बताया था कि स्वतंत्र चेतना स्वतंत्र चेतना का विकास स्वतंत्र चेतना का विकास बताया था। दोषपूर्ण शासन बताया था। सप्तवर्षीय युद्ध बताया था। सप्तवर्षीय युद्ध हो गया। वाणिज्यवादी नीतियाँ, इनमें हमने चर्चा किया था कि जो व्यापारिक नीति है, व्यापारिक कानून, औद्योगिक कानून, इसके अलावा हमने नौ परिवहन कानून इस पे चर्चा की थी। प्लस हमने देखा था शासकों की नीतियाँ, इस पे हमने चर्चा की थी। जैसे ग्रेनविले की नीतियाँ हो गई, लॉर्ड नॉच की चाय नीतियाँ हो गई, और टाउनसेंड, इन सब के बारे में हमने मतलब एक विस्तार से चर्चा किया हुआ था। तो अमेरिकी क्रांति के जो कारण थे इसको हम लोगों ने पढ़ चुका है। इसके बाद हम लोग का जो बचा है ब्रिटेन की पराजय का कारण। ब्रिटेन की पराजय के कारण, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ अमेरिकी क्रांति का प्रभाव क्या रहा, अमेरिकी क्रांति के प्रभाव पे चर्चा करेंगे। तो आज की जो क्लास होगी इसमें इन दो बिंदुओं पे चर्चा की जाएगी। आज की क्लास में इन दो बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसके आगे का जो सेशन होगा इसमें हम लोग अमेरिकी क्रांति के स्वरूप आगे का जो सेशन होगा इसमें हम लोग अमेरिकी क्रांति के स्वरूप, और साथ ही साथ क्रांति के बाद जो अमेरिका का एक संविधान का निर्माण हुआ, इसमें जो प्रावधान किए गए, इन सब पे चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। संविधान ये होगा नेक्स्ट क्लास में। तो आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ब्रिटेन की पराजय के कारण क्या थे और अमेरिकी क्रांति का प्रभाव क्या हुआ। इसमें हम लोग देखते हैं।
ब्रिटेन की ब्रिटिश पराजय के कारण। तो हम लोग देखेंगे आज ब्रिटिश पराजय के कारण। इसमें हम लोग 3 चीज़ों पे चर्चा करेंगे। पहला चीज़ है अमेरिकियों की प्रकृति। अमेरिकियों की प्रकृति बात करेंगे कि एक अमेरिकियों की जो प्रकृति थी उसको भी ये जो ब्रिटेन वासी थे, ब्रिटेन के लोग जो थे, जो शासन यहाँ पे कर रहे थे, वो लोग समझने में नाकाम रहे। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरी बात पे चर्चा करेंगे विदेशी सहायता। अमेरिकी क्रांति के समय जो है अमेरिकी क्रांति के समय जो अमेरिका को विदेशों से भी बहुत सहायता प्राप्त हुई, जिसमें जैसे हो गया फ्रांस हो गया, हॉलैंड हो गया, स्पेन हो गया। तो इन सब देशों ने भी अमेरिकी लोगों को ब्रिटेन के विरुद्ध जो है सहायता प्रदान की। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और तीसरी चीज़ पे हम लोग चर्चा करेंगे कि एक बहुत ही अमेरिकी क्रांति में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। इनके बारे में चर्चा करेंगे। इनका नाम है जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज जॉर्ज वाशिंगटन कुशल संगठनकर्ता एवं नेतृत्वकर्ता के रूप में जाने जाएंगे। ठीक, एक कुशल संगठनकर्ता एवं नेतृत्वकर्ता के रूप में ये जाने जाएंगे। तो आज जो ब्रिटिश के पराजय के कारण में हम लोग इन 3 टॉपिक पे पढ़ेंगे, जो कि ब्रिटेन की पराजय के लिए एक जिम्मेदार कारक माने जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रोल ये प्ले करते हैं। तो इस पे हम लोग बात करेंगे आज। पहले तो बात करते हैं अमेरिकियों की प्रकृति। अमेरिका की प्रकृति, इसमें हम लोग पहला पॉइंट पे अगर बात करें तो क्या दिखते हैं कि अगर हम लोग मैप में दिखते हैं, अमेरिका हमको ऐसे दिखता है मैप में। ठीक, सॉरी मैं मैप थोड़ा तो अमेरिका कुछ ऐसा है। और जो तो अमेरिका कुछ हमारा ऐसा है। साथ में ब्रिटेन पे अगर चर्चा करें तो ब्रिटेन कुछ यहाँ पे है। ठीक, वर्ल्ड का मैप कुछ ऐसा है। तो ये हमारा वर्ल्ड का मैप हो गया। तो इसमें अगर ब्रिटेन को देखें तो ब्रिटेन हमारे यहाँ पे है। सॉरी, ब्रिटेन मान लो यहाँ पे है, इसमें ब्रिटेन यहाँ पे है। और अमेरिका, इसकी जो बीच की दूरी है बहुत ही ज़्यादा है। अमेरिका और ब्रिटेन की प्राकृतिक अगर दूरी देखें तो बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा कि इनको त्वरित कार्रवाई करने में, सैन्य आवागमन में बाधा हुई, जिसके कारण अमेरिकी जो थे अमेरिकियों को पराजय में, अमेरिकी विद्रोहों को दबाने में जो ब्रिटिश सैनिक थे, जो ब्रिटिश अधिकारी थे, वो कमज़ोर पड़ गए। तो एक कारण ये था। अमेरिका की ब्रिटेन से अधिक दूरी के कारण सैन्य आवागमन एवं त्वरित
कार्यवाही बाधित या असफल रही, त्वरित कार्रवाई नहीं कर पाए कि विद्रोह बहुत ज़्यादा उग्र हुआ। विद्रोह को पनपने का जो है मौका एक पूरा मिल गया इनको, जिसके कारण अमेरिकी क्रांति हुई। इसमें सेकंड देखेंगे, अगर सेकंड देखते हैं तो अमेरिका का विस्तृत समुद्र तट, अमेरिका का विस्तृत समुद्र तट अगर आप लोग मैप में देखेंगे, ठीक, अगर आप लोग मैप में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा समुद्र तट है। भाई जब ब्रिटिश सेना जो जाती थी उसको पता ही नहीं लगता था कि हम लोग कहाँ पे जाएं, कहाँ विद्रोही कहाँ छुपे हुए हैं, इनको पता ही नहीं था। तो ये लोग कैसे दबाएंगे विद्रोह को? सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि पता होना चाहिए कि विद्रोह, और एक तो इतना बड़ा तट था तो ये लोग मूव करते रहते थे जो विद्रोही थे, जिन्होंने मतलब क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया, जैसे कि जिन्होंने क्रांति में भागीदारी की, ये जो है मूवमेंट करते रहते थे, एक जगह से वहाँ पे विद्रोह किया, वहाँ से वहाँ पे विद्रोह किया। तो एक विस्तृत समुद्र तट होने के नाते अमेरिकी जो ब्रिटिश की सेना थी वो एक उचित कार्रवाई, या कह सकते हैं कि एक प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाई, जिसके कारण भी अमेरिकी क्रांति हुई। अमेरिकी क्रांति का मार्ग और ही ज़्यादा प्रशस्त हुआ। एक इसके और कारण अगर देखें, तीसरा कारण, इसका जो तीसरे कारण की हम लोग चर्चा करें तो ये जो अमेरिकी थे, की मांग को ना समझना, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अमेरिका की मांग को समझ ही नहीं पा रही थी। अब भाई अमेरिकी लोग मांग रहे हैं कि इनको स्वतंत्र व्यापार करना है, एक मुक्त व्यापार की नीति की बात कर रहे थे, लेकिन अब ये है कि बार बार कर लगाए जा रहे हैं, करों को कठोरतापूर्वक लागू कर रहे हैं, आंतरिक कर समाप्त करके बाह्य कर लगा रहे हैं। तो इनका जो जन असंतोष था ये उग्र हुआ। इनका जो जन असंतोष था वो उग्र हुआ। उग्रता के कारण क्रांति के लिए प्रेरित हुए। भाई तुम बार बार कर लगाए जा रहे हो, तो इन्होंने भी गुस्से में आके बोल दिया कि भाई जब प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, तो तुम्हारी विधानसभा में, तुम्हारे संसद में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है, तो तुमको जो है हमारे ऊपर टैक्स लगाने का, हमारे ऊपर नियम बनाने का क्या अधिकार है? इसको कहा जाता है कि अमेरिकी जो उपनिवेश था वो वयस्क हो रहा था। अमेरिकी उपनिवेश अब वयस्क हो रहा था, और वयस्क उपनिवेश को ज़्यादा दिन तक गुलाम नहीं बनाया जा सकता, ज़्यादा दिन तक उसका शोषण नहीं किया जा सकता। एक कारण यह था। और चौथा कारण था कि ब्रिटिश सरकार ने भाई सोचा कि जो ये अमेरिकी हैं, ये तो अमेरिकी मूलतः तो ब्रिटेन के निवासी हैं, तो ऐसे मतलब कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे या फिर स्वतंत्रता की मांग नहीं करेंगे। तो ये भी एक कारण था, जिसके कारण ये पूर्व तैयारी नहीं कर पाए और जो है अमेरिकी क्रांति में पराजित हुए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अमेरिकियों प्रकृति का सही अनुमान नहीं लगाया, प्रकृति का सही अनुमान नहीं लगाया। ये सोचते थे कि अमेरिकी मूलतः ब्रिटेन से है, अमेरिकी मूलतः ब्रिटेन से है, तो ये विद्रोह या आज़ादी की मांग नहीं करेंगे। ऐसा ये सोचते थे, विद्रोह या आज़ादी की मांग नहीं करेंगे। अतः इन्होंने
पूर्व तैयारी नहीं की थी। युद्ध की कोई पूर्व तैयारी नहीं थी। तैयारी नहीं है तो भाई तो तत्काल में तुमको कोई डिसीजन लेना हुआ, तत्काल में कोई वॉर हुआ फिर तो हारना तय है तुम्हारा, इसलिए पहले से तैयार रहना चाहिए। तो हम लोगों ने अमेरिका की प्रकृति की बात कर ली। अब हमने जो विदेशी सहयोग के बारे में मतलब आपसे बताया था, उसका दूसरा अगर पोर्शन देखते हैं तो विदेशी सहयोग सहयोग। अब आप सभी जानते होंगे कि जब वैश्विक स्तर पे मतलब कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं तो जो प्रतिद्वंदी हमारे होते हैं वो अपने हित को साधने लगते हैं। तो उसी तरह वही बात यहाँ पे भी थी। जैसे कि अगर फ्रांस की बात करें, फ्रांस ने भारी मात्रा में सैन्य सहायता प्रदान की, भारी मात्रा में सैन्य सहायता प्रदान की इसने। भारी मात्रा में सैन्य सहायता प्रदान करने से ब्रिटेन की पराजय आसान हो गई। तो इसकी सहायता का एक कारण ये था, अगर हम बात करें कि कारण कि भाई फ्रांस ने क्यों जो है अमेरिकियों को ब्रिटेन के विरुद्ध सहायता क्यों प्रदान की। इसमें हम लोग अगर बात करते हैं तो इसमें आता है कि सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध में हमने देखा था कि कनाडा पर फ्रांस का नियंत्रण था और ब्रिटेन ने फ्रांस को पराजित कर दिया था। अब पराजय के बाद ये एक मौका ढूंढ रहा था कि किस तरह से ब्रिटेन को पराजित किया जाए या ब्रिटेन के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाए। तो अमेरिकियों के साथ जो ये युद्ध हुआ तो इसमें जो है फ्रांस ने भारी मात्रा में सैन्य सहायता प्रदान की और अपने जो है एक तरह से बदला लेने की कोशिश की। ठीक। इसके अलावा हम लोग देखेंगे, अगर बात करें हॉलैंड की, जो हॉलैंड था ये दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापारिक लाभ के लिए, तो हॉलैंड क्या था कि दक्षिण पूर्व एशिया में अपने व्यापारिक लाभ के लिए मतलब कि जैसे कि ये था ना कि यूरोप की जो कंपनियां जो थी, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, यहाँ सब, सॉरी, जैसे कि ये था ना कि यूरोप की जो कंपनियां थी, जैसे ब्रिटेन की कंपनी हो गई, हॉलैंड की कंपनी हो गई, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, ये सब क्या थी कि इनमें व्यापारिक प्रतिस्पर्धा चल रही थी कि कितना व्यापार कौन करेगा। ठीक। इन सब जैसे कि मान लो इंडिया में कर्नाटक वार हुआ ना कि व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के लिए कि एक होड़ मची थी, उपनिवेश बनाने की होड़ मची थी, संसाधनों पर नियंत्रण करने की होड़ मची थी। तो वो मैटर था यहाँ पे। दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता था हॉलैंड। हॉलैंड अपनी स्थिति सॉरी हॉलैंड अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता था, जिसके लिए इसने जो है अमेरिकियों को सहायता दी ब्रिटेन के विरुद्ध। ठीक। और मैंने एक तीसरे देश की बात की थी, स्पेन। स्पेन ये भी व्यापारिक लाभ के लिए कियों को सहायता। अब मैंने बताया था कि सॉरी, जो दक्षिण अमेरिका है वहाँ पे स्पेन का, उस साइड में स्पेन और पुर्तगाल का नियंत्रण था। तो स्पेन क्या था कि व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण जो है इसने सोचा कि अगर ब्रिटेन हार जाएगा तो इसका जो है लाभ जो है कम होगा और इसके स्थान पे जो ये लाभ हो रहा है, व्यापारिक लाभ हो रहा है, इसको स्पेन पालेगा। तो इसलिए इसने जो है अमेरिकियों का साथ दिया। तो इसके अलावा हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हुए। इसमें जो तीसरा एक कारण था, जॉर्ज जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन और जॉर्ज वॉशिंगटन एक कूटनीतिज्ञ कूटनीतिज्ञ था। इसने अपनी कुशलता का प्रदर्शन इस रूप में किया कि ये जो अमेरिका में
उस टाइम पे काफ़ी बस्तियाँ थी, मतलब ब्रिटेन ने काफ़ी अपने बस्तियाँ बनाई थी, उपनिवेश बनाए थे, जहाँ पे 13 का नाम जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो जो सभी बस्तियाँ थी उनको एकत्रित करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। अमेरिकी बस्तियों एकत्र कर क्रांतिकालीन संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या था कि उस टाइम पे क्रांति के लिए सभी बस्तियाँ जो हैं एकत्र हुई। क्रांति के लिए सभी बस्तियाँ एकत्र हुई, जिसके सभी ने मिलकर एक ऐसा पूरे संघ के लिए कहा जाता है ना कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उस टाइम पे बना, तो सबको मिला के सबके लिए एक संविधान हो। तो इसमें इनकी जो है जॉर्ज वाशिंगटन की बहुत बड़ी भूमिका रही। साथ ही साथ इन्होंने विदेशी सैन्य सहायता विदेशी सैन्य सहायता प्रदान कर सॉरी विदेशी सैन्य सहायता प्राप्त कर अपनी कुशलता का परिचय दिया। विदेशी सैन्य सहायता प्राप्त करके इन्होंने अपनी कुशलता का परिचय दिया। तो हमने बात कर ली है कि इंग्लैंड की पराजय के क्या कारण थे। ठीक, तो इसमें हम एक बार देख लेते हैं कि ओवरव्यू कर लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ पे चर्चा की। इसमें पहले हमने बात की प्रकृति में हमने बात की थी कि इसका अमेरिका और ब्रिटेन का जो डिस्टेंस था काफ़ी ज़्यादा दूर था, जिससे कि सैन्य कार्रवाई करने में इनको काफ़ी दिक्कत हुई, त्वरित कार्रवाई नहीं हो पाई, जिससे विद्रोह भड़का। दूसरी बात ये हमने की थी कि जो अमेरिका का जो समुद्र तट है, अमेरिका का जो समुद्र तट है ये काफ़ी ज़्यादा विस्तृत है। तो एक प्रभावी कार्रवाई करने में एक बाधा उनके लिए साबित हुआ। इसके अलावा इसके अलावा जो हमने बात की थी कि इसके अलावा हमने बात की थी कि इसके अलावा हमने बात की थी कि जैसे ब्रिटेन ने अमेरिकियों की मांग को नहीं समझ पाए। जो ब्रिटिश अधिकारी थे अमेरिकियों की मांग को सही से नहीं समझ पाए। क्या मांग रहे थे, हम व्यापार की नीति की बात कर रहे थे, लेकिन ये लोग घर पे कर लगाए जा रहे थे। और दूसरी बात ये लोग समझते थे कि भाई ये तो मूलतः ब्रिटेन के ही हैं, तो ऐसा ये लोग कुछ भी नहीं करेंगे। इस पर हमने चर्चा की थी प्रकृति के बारे में। और दूसरा हमने बात किया था कि विदेशी सहायता में जैसे मैंने फ्रांस की बात की, तो फ्रांस ने इस सप्तवर्षीय युद्ध में हारा था, तो उसकी एक मनोकामना थी कि भाई हम बदला लेंगे। तो बदले की बहाने से उसने सैन्य सहायता प्रदान की। और हॉलैंड हॉलैंड दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता था, इसलिए उसने जो है अमेरिका को सहायता प्रदान की। तो और साथ ही साथ स्पेन की बात करें तो वो भी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण उसने सहायता प्रदान की। और अभी जॉर्ज वाशिंगटन पे हमने बात की थी, जिन्होंने अमेरिकी बस्तियों को एकत्रित किया और संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही साथ इन्होंने जो विदेशी सहायता प्राप्त करने में अपना एक महत्वपूर्ण एक कूटनीतिक जो कह सकते हैं कि योगदान दिया, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि ब्रिटेन की पराजय के कारण। ठीक, ब्रिटेन की पराजय के कारण में अगर बात करें कि कुछ लोग जैसे कि इसमें अमेरिकी क्रांति में एक हो जाता है कि इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अमेरिकी क्रांति में कुछ जो नेता हैं उनकी कुछ नेताओं की बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। जैसे कि इस पर बात करते हैं। अमेरिकी क्रांति में कुछ लोग थे जिनकी बहुत बड़ी भूमिका है, तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। अमेरिकी क्रांति में प्रमुख नेताओं की भूमिका इस पर हम लोग वैसे ही चर्चा कर लेंगे, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे कि एक नेता है थॉमस जेफरसन।
थॉमस जेफरसन। ठीक, ये एक वर्जीनिया राज्य था। वर्जीनिया राज्य के गवर्नर थे, एक राजनेता थे कह सकते हैं। वर्जीनिया राज्य के गवर्नर थे। वर्जीनिया राज्य के गवर्नर थे। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। ठीक, तथा 1776 स्वतंत्रता की घोषणा की। 1776 की स्वतंत्रता की घोषणा की। और साथ ही साथ इन्होंने एक नारा दिया कि सभी पुरुषों को समान बनाया गया है। सभी पुरुषों को समान बनाया गया है। इनका ये जो इनका स्टेटमेंट है कि सभी पुरुषों को सभी पुरुषों को समान बनाया गया, इसका मतलब ये था कि जैसे कि कुछ लोग का था ना कि कुछ लोग को आरक्षण दिया गया है, कुछ लोग पे ज़्यादा कर लगाया जा रहा है, तो ये सब मैटर था। इसके लिए इन्होंने जॉर्ज वाशिंगटन ने ये कहा कि सभी पुरुषों को समान बनाया गया है, अर्थात सबको मुक्त व्यापार करने का अधिकार है। ठीक, ये हो गए थॉमस जेफरसन। इस तरह इन्होंने अमेरिकी क्रांति में अपनी भूमिका निभाई। इसके अलावा थे टॉमस पेन। ये एक थे फ्रांसीसी विचारक थे। एक फ्रांसीसी विचारक थे। और ये जो है जैसे कि रूसो वॉल्टेयर, मॉन्टेग्यू इत्यादि जो विचारक थे, इनसे बहुत ही ज़्यादा ये प्रभावित थे। तो टॉमस पेन ने क्या किया था कि इन्होंने राजशाही का विरोध किया। गणतंत्र का समर्थन किया। उन्होंने गणतंत्र का समर्थन किया और राजशाही का विरोध किया। इनकी एक बुक है कॉमन सेंस नाम से। कॉमन सेंस नाम से इसमें इन्होंने बात किया कि अमेरिका जैसे इतने बड़े महाद्वीप पे ब्रिटेन जैसा एक छोटा सा द्वीप राज करे, ये किसी भी रूप से तार्किक नहीं है। तो ये इन्होंने इस बुक में कहा है। जैसे महाद्वीप पर ब्रिटेन जैसा द्वीप राज करे, ये तार्किक नहीं है। ठीक, इसके अलावा थे जैसे कि जॉन एडम्स थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन है, जॉन एडम्स हैं। साथ ही सैमुअल एडम्स बोस्टन टी पार्टी इन्होंने की थी ना, बोस्टन टी पार्टी। तो ये सब जो नेता हैं जो कि अमेरिकी क्रांति में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं।